दीपक, आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन दूर करेगा या कंफ्यूजन बढ़ाएगा, या को लोगों को क्या इस फेर में पढ़ना चाहिए कि वो कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं? गौरव जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आप कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं या कोविशील्ड लगवा रहे हैं, एफिकेसी दोनों की सेम है और इफेक्टिवनेस दोनों की सेम है, दोनों के इम्पैक्ट भी सेम है। ये जरूरी है कि वैक्सीनेट होना है और किसी भी सूरत में होना है। और रही बात जहाँ तक ये कंप्यूटराइज्ड या फिर मोबाइल बेस्ड सिस्टम्स की, जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर वरीड हूँ, थोड़ा सा रूरल एरियाज को लेकर, जहाँ पर लोग इतने अप टू नहीं है कि वो मोबाइल और इतने हैंडी नहीं है कि इंटरनेट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। तो गांव देहातों के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसको मैं इस बारे में कुमार कुंदन के पास जाना चाहूंगा। कुमार, देखिए, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपने स्मार्टफोन के जरिए या इंटरनेट के जरिए रजिस्ट्रेशन का साधन खोला हुआ है। देश की बहुत बड़ी एक आबादी है जो इसके पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करवाएगी और उस तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगी? देखिए, इसके लिए सरकार ने, आपको याद होगा कि 60+ का जो वैक्सीनेशन था उसमें उन्होंने इस तरह का कोई बाध्यता नहीं रखा था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। उन्होंने वॉक इन भी रखा था। इसके बाद जब 45+ की भी बात आई तो उसमें भी सरकार ने वॉक इन ही रखा, कि कहा कि रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जाके वॉक इन करके अपना टीका ले सकते हैं। लेकिन 18 से 45 का जो ग्रुप है उसके बारे में सरकार यह मान के चलती है कि ये वो ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंटरनेट या एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, जिससे कि उनका वैक्सीनेशन हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरी बात कि जब एक बार एक बड़ा तबका जब इससे रजिस्टर्ड हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हो सके सरकार उसके बाद इसको वॉकिंग भी कर दे, क्योंकि अभी स्थिति ये है गौरव की वैक्सीन उतनी है नहीं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई आपाधापी ना हो, कोई मारामारी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन किया गया है, ताकि उतने ही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे जितनी की वैक्सीन उपलब्धता हो। कल की तारीख में जब डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप खत्म हो जाए तब संभव है कि इसको वॉकिंग भी कर दिया जाए, जैसा कि 60+ और 45+ में देखा गया। ये ऐसा जो सरकारी सूत्र है वो मुझे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसकी राशनिंग इसीलिए की गई है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो वैक्सीन सेंटर्स पर और लोगों को आसानी से वैक्सीन दी जा सके। और शायद कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, मनीष अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें बताया है कि सरकार ने जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम है इसको देखते हुए वैक्सीन को लेकर ये पॉलिसी डिसाइड की है, और इसमें सरकार ने कोशिश की है कि न्याय संगत हो और किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे थे सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर। जी हाँ गौरव, देखिए, और अब से थोड़ी देर के बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है कोरोना मामले को लेकर, और इसमें वैक्सीन नीति पर कई अहम सुनवाई होगी, कई अहम मुद्दों पर विचार किया जाने वाला है। मसलन की बंगाल की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि केंद्र सरकार सारी वैक्सीन को खरीद कर और फिर सभी राज्यों को उपलब्ध कराए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार होगा। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीन की कीमत को लेकर हो या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हो, जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे दिए हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सहमत है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो तीसरी बात है कि अभी दिल्ली के बॉर्डर में जो किसान का आंदोलन चल रहा है, तो इन सब आंदोलनों को भी खत्म करने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। तो कोरोना को किस तरह से नियंत्रित किया जाए उसके लिए वैक्सीन एक सबसे प्रभावकारी उपाय। आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट वैक्सीनेशन पर सरकार के हलफनामे से कितना सहमत है और ये आगे वहां से कौन सी दिशा निकलती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।